Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is a question. If all the ammeter and voltmeter shown in the circuit are ideal, then find the readings in all of them. Dear student, this question is based on Kirchhoff's law and concept of voltmeter and ammeter. Dear student, कभी कभी कुछ क्वेश्चन छोटे से कंसेप्ट की वजह से हम लोग कर नहीं पाते हैं. यहाँ पर ऐसा ही छोटा सा कंसेप्ट इसमें यूज किया जा रहा है, आइडियल वोल्टमीटर एंड आइडियल एमीटर. तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते कि आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है और आइडियल एमीटर क्या होता है. आइडियल एमीटर का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस जीरो, मतलब 100%, क्योंकि आप रजिस्टर एमीटर कहाँ लगाते हैं? एमीटर लगाते हैं आप सीरीज में, किसी सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, है ना. और इस सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होगा तो कुछ रीडिंग, जो एक्चुअल रीडिंग है उससे वो कम बताएगा. तो हम आइडियल की बात कर रहे हैं, तो आइडियल सिचुएशन में रेजिस्टेंस उसका जीरो होता है और आइडियल वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस जो होता है वो इंफिनिटी होता है. ठीक है ना. तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है. तो अब यहां पर देखिए, रेजिस्टेंस इंफिनिटी अगर हो गया तो क्या होगा? उसमें करंट जीरो हो जाएगा. तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए, छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखना है कि ये आपके साथ में यहाँ A3 लगा हुआ है. ओके, तो ये A3 क्या करेगा? अब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है आपका पास वोल्ट मीटर है और इसमें रेजिस्टेंस इंफिनिटी था, इसका मतलब यहाँ पर कोई करंट नहीं आ रहा है. तो ये रीडिंग क्या करेगा? तो ये रीडिंग जीरो हो जाएगी. ऐसे ही छोटे से कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे और उन कंसेप्ट को हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ की बात हो जाएगी और जो सीरीज में मीटर का होगा वो तो बताएगा, है ना. तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स का क्लोज सर्किटल लूप लगाते हैं. तो ये आपका जो आउटर है, ये सारा यहां से कहीं से भी हम स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं ए बी सी और डी. ओके, तो हम यहां से लेते हैं. चलिए अब हम यहां से लेते हैं ए टू बी. यहां पर करंट की डायरेक्शन, और जैसा कि किरचॉफ के रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है, थोड़ा कंसेप्ट कैसे लगाना है, डायरेक्शन कैसे लेना है वो ध्यान रखिए. हम इस प्रकार से सर्कुलर लूप ले रहे हैं, इस प्रकार से. ओके, तो यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव इस प्रकार से हम चलेंगे. तो यहाँ पर करंट अगर डायरेक्शन ये है और करंट अगर आई है, तो सबसे पहले आई आर यहाँ का ले लिया, फिर आगे गए, यहाँ पर भी है डायरेक्शन, उसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, आई आर. फिर उसके बाद आगे चले, यहाँ पर आ गए और इस प्रकार से ये करंट वही है आई और रेजिस्टेंस आर है, तो आई आर. और इस प्रकार से अगर आ गए तो ये भी आई आर हुआ. ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ये जितने भी इस सर्किट के अंदर बैटरी या सेल लगे होंगे उसके ईएमएफ के सम के इक्वल होगा. यही किरचॉफ का क्लोज सर्किटल लूप है. समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई. ओके, तो उसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया है, तो चलिए पॉजिटिव से हम लोग चल रहे हैं, तो ये ई लिया, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये सीरीज में चल रहा है तो ये भी एडिशन होगा. फिर आगे चले तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया. ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस सीरीज में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस हो गया तो ये माइनस ई हो गया. ओके, यहाँ पर है ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं कि यहाँ पर आपकी कोई भी बैटरी या सेल नहीं है. तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए. ये 4 टाइम्स आई आर इज इक्वल टू ई एम एफ, देन आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाय 4R. तो ये करंट की वैल्यू आ गई. ओके, तो आपका एमीटर सीरीज में लगा हुआ ये है A1, तो ये A1 जो शो करेगा वो यही रीडिंग शो करेगा. बाकी अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था कि A3 करंट जीरो बताएगा. क्यों बताएगा? क्योंकि आइडियल कंडीशन में वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है
और रेजिस्टेंस अगर इंफिनिटी है तो करंट यहाँ 0 हो जाएगा, तो A3 मतलब यहाँ पर जो करंट आएगा वो 0 बताएगा। ठीक है, यहां तक तो A3 आपका 0 हो गया, ये A3 आपका 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालना है, हमें V1 और V2 EMF जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग निकालना है। ओके, तो V1 कहाँ का रीडिंग शो करेगा, C और D एंड्स के बीच की रीडिंग शो करेगा। चलिए इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंड पॉइंट C है और ये आपका सेल लगा हुआ है जिसका EMF E है और रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर D है। ओके, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, जिसकी रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी है। किरचॉफ का क्लोज लूप क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर जितना भी EMF होगा उसका समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, है ना, यही है छोटा सा फॉर्मूला। और इसमें डायरेक्शन का क्या होता है, EMF की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है तो EMF आपका नेगेटिव हो जाता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल V1 है तो V1 को भी लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस EMF इज इक्वल टू, अब इसमें करंट कहाँ हो रहा है, करंट I है, रेजिस्टेंस R है तो IR, राइट हैंड साइड EMF को ले जाएंगे और हमारे पास I की वैल्यू ऑलरेडी है, हमने निकाल चुके हैं। I की वैल्यू क्या थी, I की वैल्यू थी EMF बाय 4R, जो कि अपना एमीटर शो कर रहा था A1। तो यहां पर इन द प्लेस ऑफ I we have substitute EMF by 4R. R cancel out, V1 equal to taking LCM 4, 4 ones are 4, EMF plus EMF that is 5 EMF by 4। तो आपकी V1 की रीडिंग कितनी आ गई, 5 EMF by 4 वोल्ट। ओके, अब हमारे पास V2 निकालना है। चलिए सेम टू सेम प्रोसेस करते हैं हम लोग, यहां पर भी ये एंड पॉइंट आपका B रखते हैं, पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड, और यहां पर I और डायरेक्शन यहां पर हमने शुरुआत में ही ले रखी है इस टाइप से, है ना, मतलब A टू B करंट की डायरेक्शन, और ये पॉइंट A है और यहां पर V2 दोनों के एंड पॉइंट V2 पोटेंशियल शो कर रहे हैं। ओके, कंसेप्ट सेम लगाएंगे, इसका भी EMF E है तो V2, फिर आगे चलते हैं, यहां पर माइनस EMF इज इक्वल टू, फिर आगे चले तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस IR लिखेंगे। जरा देख लीजिए करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है ना, और हम ऐसा चल रहे हैं तो यहां पर तो बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव हम चले तो EMF नेगेटिव हुआ, फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस IR हो गया। तो V2 इज इक्वल टू EMF राइट हैंड साइड गया पॉजिटिव हो गया माइनस IR, I की वैल्यू EMF बाय 4R, RR कैंसल आउट, टेकिंग LCM 4, 4 ones are 4, 4 EMF minus EMF, 3 EMF by 4। ओके, तो ये आपकी V2 की रीडिंग आ गई 3 EMF by 4 वोल्ट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर रीडिंग कैसे निकालना है बीच की, ये सारी चीजें इसमें इंफॉर्मेटिव था। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.